हेलो। क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखा है तो वो कैसा है? ईश्वर निराकार है। इस दुनिया में बहुत से लोगों ने ईश्वर के बारे में अपने अलग अलग विचार रखे। ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ उसके अधीन है। ऐसी तमाम बातें हर व्यक्ति बचपन से जवानी तक सुनता है और उसके बारे में वो अपने अलग अलग विचार रखता है। समाज में ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि विवेक का जब परिमार्जन होता है, विकास होता है, तो ईश्वर की सत्ता की अनुभूति सबको अलग अलग ढंग से अलग अलग रूपों में होती है। सबके अनुभव अलग अलग हैं। एक जमाना था जब कहीं पर प्रजातंत्र नहीं था, हर जगह राजशाही थी, राजा महाराजा होते थे। दुनिया के कमोबेश हर जगह राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया और उसको मानकर लोग राजा का सम्मान करते थे। समाज में एक सुचारू व्यवस्था चलाने की कोशिश की जाती थी। बाद में राजा महाराजा अत्याचारी हो गए, दुनिया बदल गई। आज हर जगह किताब का शासन है, प्रजातंत्र है, जनता जनार्दन वोट डालती है, शासनाध्यक्ष चुने जाते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, नेताजी, प्रधान जी, इन सब का युग आ गया। तो वो ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं रहे, वो जनता के प्रतिनिधि हो गए। वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जैसी जनता जनार्दन वैसे उसका प्रतिनिधि। चलिए वो बात अलग हो गई, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे कुछ दूसरा है। तो अब ईश्वर का प्रतिनिधि कौन रह गया? ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर कभी दिखता भी नहीं था किसी को, लेकिन उसको मानकर लोग व्यवस्था में चलते थे। फिर माना गया माता पिता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। किसी भी बच्चे के लिए उनकी बात को मानना, वो आपके भले की बात सोचते हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुपालन करना दायित्व है, कर्तव्य है। उसी क्रम में गुरु का भी सम्मान दिया गया। संत महात्माओं ने, बड़े बड़े संतों ने गुरु की महिमा पर अलग अलग श्लोक लिखे। कबीरदास जी थे, उन्होंने लिखा, सब पृथ्वी का आदर करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर मत्स्य करूं, गुरगुण लिखा न जाए। फिर संस्कृत में लिखा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर गुरु की महिमा में भी गुरु को साक्षात परब्रह्म का रूप बताया गया। वो आपके हित की कामना करता है, चिंतन करता है, आपके बारे में, निर्माण के बारे में सोचता है। इस वर्तमान युग में गुरुओं का महत्व भी खत्म हो गया। कारण गुरु उस स्तर तक नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे गिरावट आती गई, गिराते गए। तो समाज भ्रमित हो गया। अब शिक्षक जो है वो भी गुरु जी कहे जाते हैं। गुरु जी हैं, ऐसा नहीं है, गुरु जी हैं, आपके हित की बात सोचते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो आपके भौतिक संसार की, भौतिक उपलब्धियों की, भौतिक ज्ञान को देने वाले शिक्षक हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, अंग्रेजी जो विषय पढ़ाए जाते हैं, उसके विद्यालयों के वो टीचर हैं, शिक्षक हैं। उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो उस गुरु के समकक्ष नहीं है। भारतवर्ष में गुरुओं का जो सम्मान किया गया, जो गुरुओं को साक्षात परब्रह्म का रूप दिया गया, उसमें
गुरु अपनी क्षमताओं से किसी भी व्यक्ति के जीवन का रुख बदलने की स्थिति में होता था। किसी भी व्यक्ति को वो परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर जो व्यक्ति लगाता है, किसी व्यक्ति को, वो गुरु है। और वो जीवन का यथार्थ बोध कराता है, जीवन के चारों पुरुषार्थों को समझाता है। वो समझाता है धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। तो भारतवर्ष की जो एक परंपरा रही, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें शिक्षा का जो मूल आधार था, उस मूल आधार में ये माना गया कि जो व्यक्ति जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जन्म हुआ है मरण होगा, जन्म हुआ है मरण होगा, जन्म मरण चलेगा। लेकिन इसी में एक मुक्त की अवधारणा भी जोड़ी गई कि बोले साहब जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो वाला ज्ञान सनातन हिंदू चिंतन का भी जोड़ा गया और कुछ महान दिव्य पुरुषों ने उसको पाया और उन्होंने समाज को बताया। भारतवर्ष के समाज ने उनका सम्मान किया, दुनिया के लोगों ने उनका सम्मान किया। ऐसा नहीं कि महापुरुष भारतवर्ष में हुए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग संत विचारक हुए। उन्होंने भी समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, अज्ञानता को दूर करने का काम किया। वे सभी भी ईश्वर के प्रतिनिधि थे, रहे। उन्होंने अपने देश काल में काम किया, उन्होंने समाज की सेवा की, उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने। गीता में इस बात की पुष्टि होती है, उसमें लिखा है साफ साफ, ज्ञानी लोक हितार्थ कर्म करे। यदि आप यथार्थ में वास्तव में कोई ज्ञानी है तो उसके किए हुए कर्म, वो खाली नहीं बैठेगा, पंथी मार के नहीं बैठेगा कि धुनी रवाएं कोने में बैठा है। वो लोक हितार्थ कर्म करेगा। तो भारतवर्ष में ऐसे ज्ञानियों की भी एक श्रृंखला, एक परंपरा रही। वे सभी ईश्वर के प्रतिनिधि माने गए। समाज उनका भी सम्मान करता रहा, करता है। उनकी कही हुई बातों से, शिक्षाओं से वो ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुभवों के आधार पर वो आगे बढ़ता है। सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति स्वयं में अकेले सब कुछ नहीं सीख सकता, उसे कहीं ना कहीं पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, विचारधाराओं का सहारा लेना पड़ेगा, अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं कोई लक्ष्य प्राप्त करता है। तो जीवन में माता पिता गुरु, तीन लोग ऐसे हुए जो माननीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। उसके क्रम में आगे व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उन्नति में तीन लोगों का आशीर्वाद अनिवार्य है। यदि वो आशीर्वाद साथ में नहीं जुड़ा है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूरोप, अमेरिका में क्या स्थिति है माता पिता गुरु की, हमें तो पता नहीं, हम वहाँ तो गए नहीं, वहाँ की जानकारी नहीं कि वहाँ के सामाजिक स्ट्रक्चर में, ढांचे में वो लोग गुरु को कितना सम्मान देते हैं, माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, हमें नहीं पता। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों लोग ईश्वर के प्रतिनिधि माने गए। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी वाले अपने माता पिता गुरु को सामाजिक स्ट्रक्चर में किस रूप में मानते हैं, किस रूप में जानते हैं, इसकी हमने पता लगाने की कोशिश नहीं करी। वो उनका अपना नज़रिया है, वो अपना समाज चलाएं, जैसे मना वैसे चलाएं। लेकिन भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में एक ज़माने में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। ठीक, अब राजा तो कोई रहा नहीं, क्योंकि किताब का शासन है, वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सभी लोग माने जाते हैं। उस क्रम में नीचे आया माता पिता और गुरु। जनता जनार्दन का शासन है, प्रजातंत्र है। तो आप अपनी स्थिति को समझिए, जानिए और अपना आगे बढ़ने के लिए तीन लोगों का आशीर्वाद। अब स्थितियाँ बदल गई, इनको किनारे करो। ठीक, अब सम्मान लेने के लिए आप दौड़ रहे हो, मतलब आशीर्वाद लेने, बोले साहब आशीर्वाद दे दीजिए, बोले नेताजी आए आशीर्वाद, बोले आशीर्वाद आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के लिए जो है होड़ मची हुई है। और दिमाग की बात यह है कि लोक हितार्थ कर्म में आशीर्वाद कोई देना नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा किसी बात के अकाल पड़ा है तो अकाल इस बात का पड़ा कि आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा। आशीर्वाद के लिए धन, धन होगा तो आशीर्वाद, काहे का आशीर्वाद। ठीक, तो युग ऐसा आया जिसमें है गला काट प्रतियोगिता।
उसमें वे लोग आगे निकल जाएंगे जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, ठीक, जिनका बुद्धि का विकास हुआ है, वे लोग आगे निकल जाएंगे। बाकी आने वाले युग में कमज़ोर व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होगा।